तो नमस्कार साथियों। दोस्तों, अभी एक्स पर एक ट्वीट देखने को मिला है। उसमें सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल के अंदर से सफदरजंग जो हॉस्पिटल है सफदरजंग, उन्होंने वहां से एक ट्वीट किया है एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि 20 जुलाई को जो आंदोलन होना है वो आज़ादी का दूसरा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। तो इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आखिर ऐसा क्यों लिखना पड़ा है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से जो आंदोलन है वो एक आज़ादी का आंदोलन होगा? क्या हमारा देश आज़ाद नहीं है? आखिरकार सोनम वांगचुक जी को इस बात को क्यों कहना पड़ा कि हम जो आंदोलन है हमारा वो एक आज़ादी का आंदोलन होगा? पिछले 14 सालों में भारत कितना बदल चुका है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण सिंह आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। जो जंतर मंतर पर इस टाइम पर धरना चल रहा है, जिसके अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के और उनके साथ में आए सोनम वांगचुक, जो कि नीट भर्ती घोटाले के अंदर जो पेपर लीक हुआ था उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में सोनम वांगचुक जी आते हैं और वो उसके अंदर धरना प्रदर्शन करते हैं और भूख हड़ताल पर वो बैठ जाते हैं। कल ऐसा एक वाकया होता है दोस्तों वहाँ पर कि जो दिल्ली पुलिस है, ठीक है, वो वहाँ पर पहुँचती है, डॉक्टर की ड्रेस में वो लोग पहुँचते हैं। बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ही व्यवस्थित रूप से जो आंदोलन चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए एक प्री प्लानिंग के साथ में एक टीम भेजी जाती है पुलिस की, ठीक है, जो कि वहाँ पर क्या किया जाता था, जो भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे हैं, आज 22 दिन हो गए उनको, कल उनको 21वां दिन था। 20 तारीख को संसद मार्च होना था। जो आंदोलनकारी हैं वहाँ पर सभी शांतिपूर्ण तरीके से, इतने जो वहाँ पर युवा हैं वो इतना धैर्य का परिचय दे रहे हैं दोस्तों कि आज तक किसी आंदोलन में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण और बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। लेकिन भारत के संविधान का आर्टिकल 21 ये बात बोलता है दोस्तों कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हर व्यक्ति को है, और जंतर मंतर इसीलिए बनाया है क्योंकि वहाँ पर जाकर के व्यक्ति अपनी आवाज़ है वो बुलंद कर सकता है। वहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद के तक जो नारे लगे थे उनसे भी जो दलाल मीडिया है उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, भारत की जो आज़ादी के लिए जो दूसरा आंदोलन है, ये बात सोनम वांगचुक जी को कहनी पड़ी है क्योंकि दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, ठीक है, सोनम वांगचुक जी को लेकर के। उन्होंने बोला था कि भाई जो वो एक बहुत होनहार वैज्ञानिक है तो उनकी जान की परवाह करना जरूरी है। तो सरकार को उन्होंने ये निर्देश दिया था। उसी दिन से डॉक्टर उनकी जो जांच है और उनके जो शेड्यूल्स है, सारी चीज़ें उनके देखते थे डॉक्टर, मतलब। लेकिन कल क्या होता है, एक स्पेशल टीम जाती है वहाँ पर डॉक्टर के बेस में और सोनम वांगचुक जी को वहाँ से उठा करके और सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है, उनका कोई भी सरकार का प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं जाता है। ठीक है, क्या भारत के जो संविधान में तानाशाही ही करना चाहते हैं ये लोग? ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो देश भर में आज ये चीज़ चर्चा का विषय बनी हुई है। ठीक है, उनको सोनम वांगचुक जी की फिक्र हो रही है, ठीक है, ये अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से सोनम वांगचुक जी की जो फिक्र है वो हो रही है दोस्तों, उसी तरह से उनको भारत के जो करोड़ों युवा हैं और जो भर्ती घोटालों की वजह से जो पीड़ित हैं, इतने 20-25 बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, भारत सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी तानाशाही को बचाने के लिए वो एक संवाद का माध्यम भी नहीं चुनना चाह रहे हैं। ठीक है, और तानाशाह तरीके से इस आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही शांतिप्रिय और सौहार्दपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। अब से पहले भी दोस्तों आंदोलन हुए थे, निर्भया केस, उसमें बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद में आपका अन्ना हजारे ने जो प्रोटेस्ट किया था, उन सब में इस तरह की 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उसके विरोध में वहाँ पर मतलब ये आंदोलन हुए थे। तो दोस्तों उस टाइम पे संवेदनशील सरकारें थी जो आंदोलन होते थे उन सब चीज़ों को देखती थी।
लेकिन इस टाइम पे एक बेहद असंवेदनशील सरकार है। तो उस असंवेदनशील सरकार से हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्या आप संविधान को ख़त्म करना चाहते हो? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी भी गलत है क्या? ठीक है, तो दोस्तों हम आपसे यही अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से जो ये आंदोलन चल रहा है, हम शांतिपूर्ण तरीके से उसका सपोर्ट करते हैं और भारत के हर नागरिक को इसके ऊपर आगे आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारे भविष्य को लेकर के जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। हमारी अपील साफ है, लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन हर आंदोलन की कानून के दायरे में होना चाहिए दोस्तों। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कानून तोड़ा नहीं जा रहा है। हालांकि युवा होते हैं वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, और अभी तक का इतिहास रहा है कि वो इतना शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि वो पुलिस से भी हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं बेचारे। ठीक है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने आधिकारिक जो जानकारी है और विश्वसनीय स्रोत हैं दोस्तों, उन सब चीज़ों को जो जान करके और तब जा करके वो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो किसी तरह की इस तरह की एक्टिविटी नहीं करना चाहते जिससे कि लोगों को बुरा लगे। उसके बावजूद भी सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल ही गलत है। और सोनम वांगचुक भारत के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है, भारत की धरोहर हैं, और हमारी भी उनसे अपील है कि आप जिस कंडीशन में हैं उसको देखते हुए आपको भी अपना जो अनशन आप पर बैठे हुए हैं वो आपको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी भारत के लिए बहुत ज़रूरत है दोस्तों। और कानून है वो दोस्तों भारत में सर्वोपरि है। तो हमारा सरकार से भी ये गुजारिश है कि आपको इस चीज़ के अंदर आकर के और संवाद का जरिया अपनाना चाहिए, और जो मांगे हैं उनको माननी चाहिए वो की, क्योंकि जनता ही जो चाहती है वो करती है। यानी कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है। और जो ये आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक जी को आकर ये बात लिखनी पड़ी है कि आज़ादी का दूसरा आंदोलन है। दोस्तों ये बात छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो और इसके रिगार्डिंग जो अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। और आप भी इसके बारे में वीडियो बनाइए और डालिए दोस्तों। आप भी सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में आइए। आप अगर फिजिकल रूप से वहाँ पर नहीं जा सकते तो आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ उठाइए दोस्तों। ये भारत के भविष्य की बात है, वो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, वो पेपर लीक के बारे में वहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से पेपर लीक होते रहेंगे तो आपके बच्चों के भविष्य है वो बहुत ही अंधकार में आ जाएगा फ्यूचर में। और लोकतंत्र के अंतर्गत संवाद का जरिया होना चाहिए। हमारी सरकार से अपील है कि सरकार को भी इसके अंदर एक कदम आगे बढ़ा करके और संवाद का जरिया अपनाना चाहिए, और जो छात्रों की मांगे हैं वो माननी चाहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।